महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में 33% आरक्षण देने वाली नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। आज इस बिल का राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास होना तय है। लोकसभा में बिल के पक्ष में 454 और विपक्ष के में केवल 2 वोट पड़े, लेकिन आज राज्यसभा में ये सर्वसम्मति से पास होगा। बिल पर चर्चा के लिए आज 7.5 घंटे तक का वक्त रखा गया है। चर्चा सुबह 11 बजे शुरू होगी। बीजेपी की तरफ से चर्चा की कमान जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण संभालेंगे, तो कांग्रेस की तरफ से रंजीत रंजन और रजनी पाटिल के साथ दूसरी महिला सांसदों के हाथ में बहस की कमान होगी। इस पूरी चर्चा के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये बिल राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पास हो जाएगा। ये लोकसभा की कार्यवाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब लोकसभा में ये बिल सर्वसम्मति से पास हुआ और उसके बाद अब आज इसे राज्यसभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से जो महिला नेत्री हैं वो इस पर चर्चा करेंगी और उम्मीद है कि राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से ये बिल पास होगा। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है: हाँ 454, हाँ ना 2। प्रस्ताव संख्या की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। इतिहास का एक अध्याय लिखा जा चुका है। लोकसभा ने बम्पर बहुमत से नारी शक्ति वंदन बिल को पास कर दिया है। आज राज्यसभा में इस अध्याय को और चमकदार अक्षरों में लिखा जाना है। आज राज्यसभा में यह बिल सर्वसम्मति से पास होना तय है। सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर मैराथन बहस के बाद बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने विरोध में वोट डाला। लेकिन राज्यसभा में ओवैसी की पार्टी का कोई सांसद नहीं है, इसलिए महिला आरक्षण बिल का सर्वसम्मति से पारित होना तय है, क्योंकि लोकसभा में अमित शाह बिल को लेकर कई आशंकाएं दूर कर चुके हैं। कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। जैसे ही दोनों सदन सबके सहयोग से पारित करते हैं, उसके साथ ही देश की लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। आज राज्यसभा में बिल पर चर्चा सुबह 11 बजे शुरू होगी। बहस के लिए 7.5 घंटे का वक्त तय किया गया है। आज की बहस में बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण कमान संभालेंगे, तो कांग्रेस की तरफ से रंजीत रंजन, रजनी पाटिल, फूलो देवी नेताम और अमी याग्निक बैटिंग करेंगे। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी बहस में क्रेडिट लेने की होड़ के साथ साथ ओबीसी कोटे की मांग पर सियासी बल्लेबाजी भले ही की जाए, लेकिन यहाँ हर टीम एक ही पक्ष में है, इसलिए आज सर्वसम्मति से बिल का पास होना करीब करीब तय है। आपको लगता है इसमें कुछ अधूरा है तो कल सुधार लेंगे, मगर हम जो लेकर आए हैं वो महिलाओं के सम्मान की बात है। कृपया उसका समर्थन कीजिए कि अभी जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहाँ चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं, जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है मान्यवर। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। हालांकि आज बिल का पास होना और लागू होने के बीच का रास्ता अभी लंबा है। पहला फेज कानून बनने की प्रक्रिया का है। बिल लोकसभा में पास हो चुका है। आज राज्यसभा में पास होने के बाद
इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगेगी। दूसरा फेज कानून के लागू होने का है। महिला आरक्षण बिल के लागू होने के लिए पहले जनगणना करवाई जाएगी, उसके बाद परिसीमन होगा। जनगणना 2026 में कराई जा सकती है, तब जाकर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जाएगी। इस प्रक्रिया को अमित शाह लोकसभा में समझा चुके हैं। मान्यवर, 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन हो गया, रिजर्व हो गया, तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। हम तो जो कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है। मान्यवर, इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। गृह मंत्री ने संकेत दे दिए हैं कि महिला आरक्षण बिल भले ही साल 2023 में पास होकर कानून बन रहा हो, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए 2029 तक का वक्त लग सकता है। लेकिन इस ऐतिहासिक बिल को जिस तरह से लोकसभा में समर्थन मिला है, आज राज्यसभा में भी वैसा ही समर्थन मिलेगा। इसलिए कानून और प्रक्रिया के बीच की दूरी को भी छलांग लगाकर भरने का रास्ता निकल सकता है। मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बुधवार को पूरे दिन सदन में इसको लेकर लंबी चर्चा हुई और उसके बाद वोटिंग हुई, जिसमें भारी समर्थन के साथ ये बिल पास हो गया। बिल के सपोर्ट में यानी कि बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि बिल के विरोध में 2 वोट पड़े। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महिला आरक्षण के विरोध में ये दोनों वोट डाले। आज विमेन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पेश होने वाला है, जहां इसे सर्वसम्मति से पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। नई संसद, स्पेशल सेशन, ऐतिहासिक क्षण। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। लोकसभा से पास मोदी सरकार का नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार महिला आरक्षण बिल 24 घंटे के अंदर 2/3 बहुमत से लोकसभा में पारित हो गया। इसके साथ ही देश की आधी आबादी को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण की शक्ति देने वाला नारी शक्ति वंदन बिल ने आधा रास्ता पार कर लिया। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 454, जबकि विरोध में 2 सांसदों ने वोट किया। लोकसभा में सांसदों ने नारी शक्ति वंदन को हाथों हाथ लिया, तो पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर सांसदों का आभार जताने में देर नहीं की। पीएम ने लिखा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ नए सदन की शानदार शुरुआत हुई है। इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलने वाली है। इसे जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है, वो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम ने सांसदों का आभार जताया। उसकी एक वजह यह भी है कि लोकसभा में बिल पेश होने से पहले पीएम ने जो अपील सांसदों से की, उसका असर बिल पर वोटिंग में दिखा। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं
और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। पीएम ने अपील की और लोकसभा में करीब करीब सर्वसम्मति बन गई। तो बिल को लेकर चली लंबी बहस में सरकार ने जहां महिला आरक्षण को देश की तरक्की के लिए जरूरी बताया, तो विपक्ष क्रेडिट पॉलिटिक्स करता दिखा। भी जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहाँ चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है मान्यवर। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। मोदी सरकार का नारी शक्ति वंदन लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के मुहाने पर है। ऐसे में सरकार के मंत्री मोदी सरकार की तरफ से देश की महिलाओं को दिए जाने वाले इस खास तोहफे को लेकर गदगद है। उनके पास एक अवसर था, इतिहास का क्षण इस पर पल बनने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सभी राजनीतिक दलों ने इसमें सहयोग किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आशा करता हूं राज्यसभा में भी यूनानिमसली ये सर्वसम्मति से पास होगा और हम लोग इतिहास बना पाएंगे। स्वप्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा, इस राष्ट्र की करोड़ों महिलाओं ने देखा। लोकसभा में आज उस स्वप्न को प्रधानमंत्री मोदी ने साकार किया है। संकल्प से सिद्धि की ओर लोकसभा में बिल का पारित होना पहला कदम है। नारी शक्ति वंदन को सत्ता पक्ष जहां देश की महिलाओं को गिफ्ट बता रहा है, तो विपक्ष लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिल लाने को सियासत से जोड़कर देख रहा है। सबको बधाई देना चाहूंगी, एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से देरी हुई है इस बिल को लाने में। और क्योंकि इलेक्शंस अब 1 साल भी नहीं बचा है, 6 महीने बचे हैं, तो सरकार इस 6 महीने को देखते हुए और इंडिया ब्लॉक की मजबूती को देखते हुए बिल लेके आई है और पूरी राजनीतिक तौर से ही इस बिल को लेकर आई है। दुख बस इस बात का है कि ये इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल एक्ट होना चाहिए था रादर देन ऑन अ फ्यूचर डेट। पर फिर भी मैं कहूँगी जर्नी वेल बिगन इज़ वेलकम। और सभी लोगों ने जिन्होंने इसमें समर्थन दिया है वो सभी बधाई के पात्र हैं। और ये एक ऐतिहासिक क्षण है और नए पार्लियामेंट में इसकी शुरुआत नए शगुन से शुरुआत हुई है, उसको सभी वेलकम करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।